देखो ये फॉर्मेट ऑफ नोटिस, ठीक है, नोटिस कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेट है। देखो नोटिस लिखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, यानी कि नोटिस कौन सी इंस्टीट्यूट से जारी हो रहा है, ठीक है, मतलब जो भी आपका जो शिक्षण संस्थान है, जैसे मान लो स्कूल है, ठीक है, स्कूल वाले नोटिस जारी करे तो क्या आएगा ऊपर, स्कूल का नाम आएगा, ठीक है। कॉलेज वाले नोटिस जारी करे तो कॉलेज का नाम आएगा, ठीक है। कोई कंपनी है, कोई संगठन है, कोई भी अगर नोटिस जारी कर रहा है, ठीक है, आगे ध्यान दो, जो नोटिस जारी करेगा उसके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, ठीक है। जैसे मान लो स्कूल नोटिस जारी कर रहा था, स्कूल का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है, कैपिटल में क्या लिखना है, नोटिस, और उसको अंडरलाइन करना है, क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, और थोड़े बड़े लेटर में लिखना है, ठीक है। इसके नीचे आपको इधर लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है, ठीक है। डेट में क्या लिखना है, डेट आपको ऐसे लिखनी नहीं है, डेट में जैसे मान लो आज कौन सी तारीख है, 17 जनवरी 2026 है, तो आपको इधर सीधा ये लिखना 17 जनवरी 2026, ठीक है। आपको डेट नहीं लिखना, डेट मतलब डेट ऐसे स्पेलिंग नहीं लिखनी है, ठीक है, डेट केवल डायरेक्ट डेट ही लिखनी है, जो डेट है वो, ठीक है, जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन की डेट है वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या आएगा, हेडिंग, मतलब आप नोटिस जारी कर रहे हो, ठीक है, तो नोटिस किस बात के लिए, ठीक है, उसका जो टॉपिक क्या है, ठीक है। जैसे मान लो 26 जनवरी के लिए कोई मीटिंग रखी है, ठीक है, तो उसके बारे में है, या कोई कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में नोटिस है, या एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कोई नोटिस है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक है वो लिखना, ठीक है, किस चीज के बारे में नोटिस है वो टॉपिक है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये भी कैसे आएगा, आपको अंडरलाइन करना है, ये भी कैसे करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, ताकि आपको देखते ही पता चले कि नोटिस है वो किसके बारे में, ठीक है। मतलब दूर से ही देखते तो पहली दो नोटिस है और हेडिंग है, इन दोनों को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि नोटिस है वो किसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके नीचे मेन बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी कि जो नोटिस में जो मुख्य बातें लिखी जाने वाली है, ठीक है, वो देखिए मान लो 26 जनवरी का नोटिस है, ठीक है, कि मान लो 26 जनवरी में कौन कौन हिस्सा लेने वाले, ठीक है, पार्टिसिपेट कौन कौन करने वाले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन बॉडी पार्ट्स में लिख देंगे, ठीक है, कि दो स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर पार्टिसिपेट इन 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जो भी हिस्सा लेने जा रहे हैं, ठीक है, वो अपना नाम है वो लिखवा दे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नोटिस है वो जारी करना, ठीक है। तो जो भी मेन बात है वो इधर है वो लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके नीचे आपको क्या करना है, नाम या सिग्नेचर करना है, ठीक है। नोटिस जो भी जारी करेगा, नोटिस कौन जारी करेगा, प्रिंसिपल सर जारी कर सकते हैं, ठीक है, क्लास टीचर है वो जारी कर सकते हैं, क्लास का मॉनिटर है वो जारी कर सकता है, ठीक है। तो जो भी है वो उसका नाम आ जाएगा और उसका पद है वो आ जाएगा, ठीक है। मान लो टीचर है तो टीचर का पद आ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल है तो नीचे प्रिंसिपल का पद है वो आ जाएगा, ठीक है। मान लो कोई फैंसी ड्रेस प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या आएगा, फैंसी ड्रेस सेलिब्रेशन या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ठीक है। और उसके नीचे जो जो मेन बात है, दो तीन बात लिखनी है वो, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ठीक है, या क्विज कंपटीशन, कोई भी जो कंपटीशन आयोजित हो रहा है, जो आप कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें कौन कौन हिस्सा लेने वाले, ठीक है। जो हिस्सा लेने वाले इच्छुक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड टू गिव देयर नेम टू द क्लास टीचर, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आप फॉर्मेट है, आप इसको लिख दो, ठीक है, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नोटिस है वो लिखना है।